बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य ने गुरुवार को क्राइस्ट स्कूल का भ्रमण किया। इसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस मामले में प्राचार्य और स्कूल के संचालक पर एफआईआर होना चाहिए। उनका कहना था कि उन्होंने एसपी व कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वो गुरुवार शाम तक ये कार्रवाई करें। वहीं एसपी पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि मामले में एफआईआर हो चुकी है, इसमें 2 शिक्षकों के नाम है, बाकी विवेचना जारी है। अगर किसी के खिलाफ साक्ष्य मिलता है तो नाम बढ़ाए जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष द्रविंद्र मौर्य व सदस्य ओंकार सिंह ने सुबह 11:30 पर क्राइस्ट स्कूल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान वो उस बच्चे से भी मिले जिसे प्रताड़ित किया गया था। बाद में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मिशनरी की आड़ में राष्ट्र को खतरे में डालने वाली गतिविधियों में लगी संस्थाओं को सजा दिलाने के लिए कानून की अनुशंसा की जाएगी। ऐसी संस्थाएं अल्पसंख्यक की आड़ में देश से धोखाधड़ी और बच्चों का मन दूषित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कलेक्टर व एसपी को तलब किया गया था। उनको कहा गया कि इस मामले में दर्ज एफआईआर में पर्याप्त धाराएं नहीं हैं। इस संस्थान ने संविधान की धारा में 51 का उल्लेख किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्कूल के प्राचार्य व संचालक पर मामला दर्ज किया जाए। असल जिम्मेदारी उनकी है। हालांकि एसपी ने साफ किया कि मामले में विवेचना सही चल रही है, किसी को हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। मिलने के बाद में स्कूल का निरीक्षण भी किया। स्कूल का निरीक्षण करने के बाद वहाँ के जो प्रिंसिपल है फादर, उसने और एक बात दोहराई कि हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही भारत माता का जय बोलते हैं। तो भारतीय प्रतीक चिन्हों के साथ में इस प्रकार का मजाक इन अल्पसंख्यक के नाम पर चलने वाले स्कूल, मिशनरी के कुछ विशेष करके, इनमें जो गतिविधि इस प्रकार की हो रही है भयानक आपत्तिजनक है। और हमारे भारत का जो संविधान है उस संविधान की अनुच्छेद 51 का सीधे सीधे उल्लंघन है। हमने ये भी कहा कि भारत का संविधान और उसका अनुच्छेद 51 है, उसके उल्लंघन में जो धाराएं बनती है वो भी इस प्रकरण में दर्ज की जाए। मुझे यहाँ के डीएम ने, यहाँ के एसपी ने, दोनों ने आश्वासन दिया कि यहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल पर और स्कूल के संचालक पर हम एफआईआर दर्ज करेंगे। और मुझे लगता है कि अभी मुझे वो 1-8 घंटे में वो एफआईआर को वापस देने वाले हैं। वो या और कोई अल्पसंख्यक स्कूल हो, अल्पसंख्यक के नाम पर आप विद्यालय चला सकते हैं, शासन का लाभ ले सकते हैं, लेकिन देश के साथ में धोखाधड़ी नहीं कर सकते। और जहाँ तक बच्चों का प्रश्न है, मैं आयोग के अध्यक्ष के नाते भी कहूँगा कि बच्चों की मानसिकता दूषित करने का प्रयास कोई भी नहीं कर सकता, तो करना भी नहीं चाहिए। यदि वो करता है तो जे एक्ट की धारा 75 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसे कृत्य को अपराध की श्रेणी में ला करके जो कृत्य करने वाले लोग हैं उनको कम से कम 3 साल का सजा का प्रावधान है। केंद्र सरकार के द्वारा सीबीएसई के स्कूलों को भी अपनी गाइडलाइन स्पष्ट है कि वहाँ पर राष्ट्रगान होना चाहिए। राष्ट्रगान नहीं करते हैं तो विद्यालय में भी इस एक प्रकार का वो अपराध है। और इस अपराध के लिए आयोग ने अभी संज्ञान में लिया है और पूरे प्रदेश भर में ऐसा जहाँ जहाँ संस्थाएं कृत्य कर रही है उसमें पूरे प्रदेश की में आयोग इसके लिए अपनी एक गाइडलाइन जारी करेगा। और ऐसे जो विद्यालय है जो अल्पसंख्यक के नाम पर या अल्पसंख्यक या मिशनरी के नाम पर या मिशनरी के आड़ में ऐसे कृत्य करते हैं जो देश को, राष्ट्र के लिए खतरा है, ऐसे खतरों को हम नए कानूनों के अंतर्गत बांध करके इनको क्या क्या सज़ा हो सकती है उस सज़ा के लिए आयोग पूर्ण रूप से अपनी ओर से कार्यरत रहेगा। दोनों को निर्देश दिए, उसके बाद में उन्होंने अभी शाम तक एफआईआर की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए वो उसमें एफआईआर करने वाले हैं। उसके बाद में हम करीब 11 बजे के आसपास विद्यालय में पहुँचे। विद्यालय में जिस बच्चे के साथ में ये घटनाक्रम हुआ था उस बालक से मिले। उस बालक ने बहादुरी के साथ में जो बातें हमको बताई वो पूर्णतः सत्य थी। उसने किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार दबाव में न आते हुए पूर्ण स्वतंत्र होकर के अपने विचार रखे। और उसने ये कहा कि
मैं जब प्रेयर कर रहा था, राष्ट्रगान कह रहा था, राष्ट्रगान के तुरंत बाद मैंने जब भारत माता की जय कहा, उसके बाद में जस्टिन नाम के टीचर ने मेरी कॉलर पकड़ करके मुझे बरामदे में ले आया और उसने मुझे चुप करने का प्रयास किया। उसके बाद में जब क्लासरूम में पहुंचा तो क्लासरूम में एक जास्मीन खातून उस टीचर ने भी 4 पीरियड उसको बालक को खड़ा रखा। जब बालक ने बताया कि उसके बाद में जब घर पहुंचा तो वो नर्वस था। वो 2 घंटे उस कमरे में बंद रहा घर में। उसके बाद में उसने अपने माता पिता को बोलने का साहस किया और माता पिता ने उस बालक की इस बात को संज्ञान में लेकर के 3 तारीख का जो घटनाक्रम हुआ है विद्यालय में, आप सभी के जान। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।